जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता नंबर 1 पद के 2 पद्यांश तो हम कर चुके थे और 2 पद्यांश अभी रहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पद्यांश। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? दूसरे में क्या कुछ वर्णन था कि गोपियाँ कहती हैं अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती क्योंकि श्री कृष्ण ने एक प्रेमी होने की सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है। तो अब गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के बारे में, उद्धव को कहती हैं। उद्धव कौन थे? जो गोपियों के और श्री कृष्ण के बीच में संदेश वाहक का काम करते हैं, जो उनका संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं और श्री कृष्ण का संदेश गोपियों तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण के दोस्त मित्र का नाम है उद्धव या उद्धो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हारिल एक पक्षी का नाम है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है और वह उस लकड़ी से अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण हमारे लिए भी उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं जिससे हम कभी भी अलग नहीं हो सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से क्रमानुसार वचनों से नंद नंदन श्री कृष्ण को, नंद के पुत्र को, उर हृदय से यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी पकड़ना, दृढ़ दृढ़ता से। हमने अपने मन से वचनों से श्री कृष्ण को अपने दिल में बसा रखा है, दृढ़ता पूर्वक उनको पकड़ रखा है। हम उसको कभी भी भूल नहीं सकती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हे कान्हे जकरी। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्हे कान्हे जकरी, कान्हे कान्हे श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। मतलब हम हर समय, जागते समय, सोते समय, दिन में, रात में श्री कृष्ण को पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। करुई ककरी, कड़वी ककड़ी, ज्यों जैसे। सुनत सुनने में, जोग लागत योग साधना का संदेश सुनने में ऐसे लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार जब उद्धव हमारे पास ये संदेश लेकर आए कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, तो हमारे मन की दशा भी उस कड़वी ककड़ी के समान हो गई थी। जैसे कड़वी ककड़ी खाने से मुंह का स्वाद हो जाता है। सूतो व्याधि, व्याधि बीमारी, सूतो यह तो हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो। कहती हैं गोपियाँ उद्धव को, हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो एक बीमारी के समान है जो तुम हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी न करी, जो हमने न कभी देखी, न सुनी और न ही कभी भोगी है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो। कहती हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, हे उद्धव, तिन ही उन्हें ले सौंपो। सौंपो मतलब देना। यह बीमारी तो आप उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल हैं, चक्री के समान घूमते रहते हैं। हमारे मन तो एक जगह स्थिर हैं। हमने तो केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम किया है और आजीवन उसी से करती रहेंगी। इस प्रकार की बीमारी तो उन लोगों के लिए होती है जिनके मन चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं। हमारे मन तो स्थिर हैं। अब इसमें से आप अलंकार भी छाटेंगे इन पंक्तियों में से। हमारे हरी हारिल की लकड़ी रूपक अलंकार है। हमारे हरी हारिल जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी करुवी ककरी। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आने से अनुप्रास अलंकार हो गया है। उपमा, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करवी ककरी। ज्यों जैसे, जहाँ तुलना की जाए या समानता बताई जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। पुनरुक्ति, काने काने हैं,
ये अलंकार भी छांट कर आप अलग से लिखिए। हरी हैं राजनीति पढ़ी आई, कहती हैं गोपियाँ, आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, अब तो हरि हरि मतलब श्री कृष्ण राजनीति का पाठ भी पढ़ आए हैं। राजनीतिज्ञ लोग कैसे होते हैं? जो चालाक होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वायदा करके भूल जाते हैं, इसलिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया है श्री कृष्ण के लिए। अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है। समूजी बात कहत मधु करके, क्या तुमने, मधुकर शब्द आया यहाँ पर उद्धव के लिए, क्या तुमने उद्धव की सारी बातें समझ ली हैं और उनसे सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं जो वे हमें कहना चाहते हैं? इक अति चतुर हूते पहले ही इक अति अत्यधिक चतुर चालाक, वो तो पहले से ही बहुत अधिक चालाक हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अब गुरु के द्वारा भी उनको पढ़ाया गया, यानी अब उनकी बुद्धि और भी बढ़ी, बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि का और भी विस्तार हो गया है। योग संदेश पढ़ाए, जो हमारे लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। मतलब अब उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, वो पहले से चालाक हो गए हैं, राजनीति लग गए लोगों जैसे हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, अब गोपियां कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के लोग बहुत भले होते थे, अच्छे होते थे। पर हित डोलत धाय, डोलत होता है इधर उधर दौड़ना, जो हित होता भला, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते थे, दूसरों की मदद करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हमें अपना मन फेर मतलब दोबारा पाई है, पाना है, चाहिए। अब हमें अपना मन दोबारा चाहिए। चलत हूते जू हूते चुराए, चलत चलते समय, चुराए चुराना, जो वहाँ से चलते हुए श्री कृष्ण ने हमसे चुरा लिया था। मतलब हमारा दिल श्री कृष्ण के पास है और हमें अपना मन दोबारा चाहिए। उनको यह जाकर संदेश दे देना। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते क्यों, वे क्यों, अनीति अन्याय करे आपुन हमसे, श्री कृष्ण जी हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जे दूसरों को तो अनीति से छुड़ाते हैं, दूसरों के साथ तो न्याय करते हैं और हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब वो अन्याय नहीं कर रहे थे, लेकिन गोपियों को उनसे दूर, उनके दूर मात्र जाने से ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण उनसे अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह कहती हैं, एक राजा का धर्म तो यह होता है, जो प्रजा ने जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को नहीं सताता है। एक अच्छा राजधर्म, एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को खुश रखता है। लेकिन श्री कृष्ण तो हमें सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं। योग साधना का संदेश बार बार भेजकर वह हमारे दिल को दुखा रहे हैं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उद्धव भले लोग आगे के, ग वर्ण की आवृत्ति है। जो प्रजा ने जाही सताई, ज वर्ण की आवृत्ति है। समाचार सब, ये अलंकार आपने करने हैं और इनका अच्छे से सरलार्थ लिखना है और इसमें से छांट कर आपने इनके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।